नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद व भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन के पूजन श्री आशीष पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से श्री वीरेंद्र शर्मा द्वारा श्री त्रिवेदी का स्वागत व सत्कार किया गया। क्या मांगा है? देखिए, ये महाकाल की नगरी है और जब यह अमृत काल चल रहा है, जहां भारत के कपाल पर आज एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का अवसर आया है, तो मैं सिर्फ ये ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी भारतीयों के मन में यह भाव जागृत हो कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। सर, आज आपातकाल चल रहा है पूरे देश पे, इस प्रकार बीजेपी ने जगह जगह तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता। इस विषय में मैं इंदौर में बोल चुका हूँ। ड्रेस पहनकर आए हैं कई निश्चित रूप से आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और काला अध्याय था और उसे स्मरण करना आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि वो सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, भारत की मूल सोच के ऊपर आघात था, क्योंकि इस राष्ट्र को, जिसको सबने अपनी मां माना है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी इसको पुण्य भूमि माना है, मां माना है, उसको एक नेता के बराबर तौल दिया गया था। तो ये भारत की सोच के ऊपर भी आघात। सर, डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार वो देश की बदनामी करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनको पहले इस विषय पे विचार कर लेना चाहिए कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के पूरे बयान पे भरोसा है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा न्यूक्लियर की भी बात करते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट और वो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया। अब भारत सरकार तो कहती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होने जा रहा था, तब वो कहते नहीं मुझे भारत सरकार पे भरोसा है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि उनके एक बयान के एक हिस्से में भरोसा और दूसरे हिस्से में भारत का, तो पहले तय कर लें, उसके उपरांत बयान बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत। नहीं, ये विषय उनका निजी विषय है। जहां तक भारत का विषय है, भारत बहुत स्पष्ट है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में भारत दृढ़ता के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी द्विपक्षीय मामले में किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। भारत की गणना के अनुसार अब नए काल का प्रादुर्भाव हो गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यही समय है, सही समय है, तो मुझे लगता है कि अब एक नया कालखंड भारत का उदय हो रहा है। वो जो अटल जी की कविता की एक लाइन थी ना, गीत नया गाता हूं, तो उसमें भी तो उन्होंने कहा था ना, अब वो टूटे हुए स्वप्न पुराने हो गए। जो उनकी पंक्ति थी कि टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर वे था पलकों पर ठिठकी, पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये वक्तव्य तो उन्होंने दिया था, परंतु आज भारत का जन जन मोदी जी के नेतृत्व में इस नए काल के नए स्वरूप की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आने वाला समय सूर्योदय से दिन की शुरुआत होगी। अगर हम यहाँ उज्जैन में महाकाल की नगरी में खड़े, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, यह वह भूमि है जहां से की गई खगोलीय गणनाएं इतनी सटीक होती थी कि आज नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालने पर भी एग्जैक्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वही डेट और टाइम आती है। फॉरगेट अबाउट द डे, मिनट्स और आवर्स भी सेम होते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें उन लोगों के द्वारा यह समझा दिया गया कि हम वैज्ञानिक थे, जहां आज भी लिखा हुआ है कि धरती स्थिर है या धरती चपटी है या सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। इसलिए कहा गया है कि अमृत काल में उस विष से मुक्त होइए और तब देखिए कि काल का नया दिव्य स्वरूप आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक अफीम जब्त, हरियाणा लेकर जा रहे थे ड्रग्स। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अफीम, 1 कार और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस मामले में जावरा के एक तस्कर की तलाश की जा रही है। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कल भाट पचलाना पुलिस ने इनपुट मिलने पर कार्यवाही करते हुए रुनीजा रोड से कार में सवार भाट पचलाना निवासी विजय सिंह उर्फ टीटू को और हरियाणा में रहने वाले कुलदीप सिंह जाट को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए कीमत की 1 किलो से अधिक अफीम और घटना में उपयोग की गई कार के अलावा 2 महंगे मोबाइल जब्त किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने जावरा में रहने वाले आदिल शाह नामक तस्कर से अफीम लाना बताया है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभी तक 25 मामलों में 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50 लाख से अधिक के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। सर, आज एक एनडीपीएस का बड़ा मामला पकड़ा है, क्या पूरा मामला?
ये भाट पछलाना पुलिस ने करीब 1 किलो अफीम आज यहाँ पर जब्त करी है। इसमें ये सिरसा हरियाणा का रहने वाले कुलदीप सिंह जाट, ये यहाँ पर हार्वेस्टर अपना किराए से देते हैं और उसमें जो किराए की राशि किसानों से वसूल करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान इन्होंने एक पुराने अपराधी विजय सिंह जो गजनी खेड़ी का रहने वाला है, इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसके माध्यम से जावरा रतलाम निवासी एक आदिल शाह से करीब 1 किलो अफीम खरीदी। इससे अफीम और गाड़ी और जो मोबाइल इन्होंने यूज़ किए थे वो सब जब्त किया गया। 12 जून से हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है। इसमें अभी तक करीब 33 अपराधियों के विरुद्ध 50 लाख के आसपास का हम लोग मशरूक ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। साथ ही आदिल शाह की गिरफ्तारी के लिए पृथक से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। अभी हम लोगों ने 12 जून से पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चालू किया था। इसमें करीब 25 मामलों में हम 33 से ज़्यादा आरोपियों को ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, जिसमें 50 लाख रुपए के आसपास का मशरूका भी हमने जब्त किया है, जिसमें करीब 60-70 ग्राम MD है, 1 किलो से ज़्यादा अफीम है, कुछ गांजा है और डोडा चूरा है। इसमें हमने पहले चरण में पीने वालों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उनसे उनके निशानदेही पे बाकी जो आरोपी हैं उनसे बल्क मात्रा में रिकवरी की। हम लोगों ने जो हमारी जनरल परेड मंगलवार और शुक्रवार को होती है, मुहर्रम को देखते हुए आज तोपखाने में वो परेड फॉलन हुई थी और उसके बाद उसके 5 कंटिजेंट में ब्रेक किया। आसपास के जितने टेम्पररी डेरे हैं जहाँ पर लोग आके निवास करते हैं, इसमें हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ लोग रिश्तेदारी के नाम पर गुना, अशोकनगर, शाहजहाँपुर और इन इलाकों से आते हैं और यहाँ पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो आज करीब 300 पुलिसकर्मियों ने 5 जगह पर साइमल्टेनियसली दबिश दी। इसमें करीब 1,000 आदमियों को हम लोगों ने चेक किया है। 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अभी हमारी FSL की और फिंगरप्रिंट की टीम जो है उनके साथ उनका डेटा को रन कर रही है और शीघ्र मुझे लगता है कि बहुत सारी गतिविधियों में जिनमें ये 9 लोग शामिल थे उसमें खुलासा होने की संभावना है। उज्जैन पहुंचने के बाद सुबह 6 बजे 6 दोस्तों के साथ रामघाट पहुंचे, जहां पर सभी मिलकर स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय समीर मीणा शिप्रा नदी के गहरे पानी में चले जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि 16 वर्षीय समीर मीणा भोपाल के इमलिया क्षेत्र का रहने वाला था और वो अपने दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए उज्जैन आया था। इस दौरान वह दोस्तों के साथ शिप्रा नदी पर स्थित सिद्ध आश्रम के पास घाट पर पहुंचा। यहाँ सभी लोग नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने लगे। इस बीच समीर गहरे पानी में चला गया। उसके दोस्तों के शोर मचाने पर तैराक दल के तेजवा कहार, पप्पू कहार, दीपक कहार, बड़ा हुकुम कहार, मनु कहार, राज कहार, हुकुम ठाकुर, रूप सिंह कहार, माधव सिंधे, दिनेश कहार, जितेंद्र कहार और होमगार्ड के जवानों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। भोपाल से आए थे ट्रेन से वो दर्शन करने के लिए बाबा के। तो सुबह सुबह करीबन 6-6:30 बजे हम नरसिंह घाट पर नहाने के लिए गए। वहाँ पे नहाते समय हम तीनों आगे खड़े थे, तीनों हम 3 दोस्त आगे खड़े थे। तो ये समीर पीछे खड़ा था हमारे, तो एकदम ध्यान नहीं गया हमारा, पीछे से कैसे अंदर चला गया, नीचे चला गया। ऐसा हुआ। 6 लोग आए थे। समीर क्या उम्र होगी भाई? 16 साल। कहाँ का रहने वाला? भोपाली मलिया, भानपुरी मलिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन मीना है। गुलशन मीना, माकल दाना। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।